Good morning, dear students. कैसे हो? Hope you are fine and enjoying trigonometry. So in last lecture, what we have seen the application of trigonometry in height and distance problem. So today we are having some more sums related to height and distance. Now focus on how to solve this kind of question. But it's too easy. But you need to understand the data and you have to formulate that in the figures, and then after it makes very simple. So try to learn this. The question number 1, what is that? The shadow of a tower standing on a level ground is x meter long when sun's altitude is 30 degree. अभी में क्या दिया है? शेडो दिया है. शेडो किसका दिया है? टावर. सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ टावर एंड लेट इट इज अ ग्राउंड. अब इसमें क्या दिया है? शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज x मीटर लॉन्ग. अभी यहाँ से बच्चों ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? x मीटर लॉन्ग. कब होता है x मीटर लॉन्ग? ये डिस्टेंस हमारा कब होता है? व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री. तो यहाँ से बच्चों हमारा ये जो एंगल है पूरा का पूरा ये हमारा 30 डिग्री रहता है. तो अभी एक ट्राइंगल हम ले देते हैं, लेट इट ABC. ओके, और नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाइल इट इज y मीटर लॉन्ग व्हेन द एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री. अभी यहाँ से ये जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है, वाला डिस्टेंस कितना होगा? y मीटर. बहुत इजी क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमने सिंपल लिया है, ये हमारा 60 डिग्री हुआ. देखो बच्चों अभी नेक्स्ट क्या दिया है? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 45√3/2. अभी ये टावर है हमारा, तो उसकी हाइट हमें दिया है 45√3/2. देन x माइनस वाई. अभी x माइनस वाई हमें निकालना है. x माइनस वाई कितना होता है? बहुत इजी है, ये हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन है. अभी आपको पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, मीन्स फिगर में एग्जीक्यूट करना आना चाहिए. अब इसमें बहुत इजी, हमें 10 ही अप्लाई करते हैं ना, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चों. तो चलो पहले 10 3 60 अप्लाई कर देते ना. 10 60, ये हमारा 10 60 है. देखो बच्चों यहाँ पे तो 10 क्या होता है? ऑपो डिवाइड बाई एडजेसेंट. तो ऑपोजिट मीन्स 45√3/2 अपॉन एडजेसेंट साइड. यहाँ पे 60 डिग्री बच्चों यहाँ पे होता है, तो डिस्टेंस हमारा रहता है y, है ना. इसी में डायरेक्टली लिखता हूँ, वो बच्चे छोटे बच्चे वाले स्टेप नहीं लिखता हूँ. AB अपॉन BY CD. ये सपोज हमारा डिस्टेंस D है, पॉइंट D है. अभी 10 60 कितना होता है बच्चों? √3 होता है कि नहीं होता है? 10 60 कितना होता है? √3. तो ये हमारा आ गया √3 इज इक्वल टू 45√3/2y. अभी ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. y हमारा आ गया बच्चों 45/2 मीटर. मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट तो आपको पता ही है. पूरा का पूरा किस में दिया है? वो डिस्टेंस वाला कुछ दिया है कि नहीं है? हाँ, ये वाला मीटर में दिया है. चलो, तो पूरा का पूरा यूनिट आपको मीटर में ही लेना है. अभी y निकला है बच्चों. सिमिलरली हम x निकालेंगे. अभी 10 30 कितना होता है बच्चों? 10 30 यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूरा x दिया है. देखो इतना दिया होता तो हम क्या करते हैं? दिस प्लस दिस. अभी तो पूरा का पूरा दिया है, तो अभी 10 30 कितना होता है? ऑपो मीन्स ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हमारी एडजेसेंट. एडजेसेंट बच्चों हमारी है x. अभी ये देखो 10 30 हमारा क्या होता है? 1/√3 होता है. तो ये हमारा आ गया 45√3/2x. तो x हमारा क्या निकल आएगा बच्चों? 45 × 3/2. लाइक x इक्वल टू हमारा आया 75/2. सॉरी, ये 45 है ना. 5 3 जा 15 कितना होता है? 4 3 जा 12. ये गलती से ये हमारा 75 नहीं आता है, 50 4 12 135/2. अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूर कि आप यही लिखना है, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो हम यही आंसर लेंगे, ये नहीं लेंगे. अभी आंसर में बच्चों क्या चाहिए? x माइनस वाई चाहिए. तो देखो x माइनस वाई करता है. x हमारा क्या है? 45 × 3 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत ना हो. y हमारी क्या है बच्चों? 45/2. अब इसमें से देखो बच्चों 45/2 कॉमन निकल आएगा, तो 3 - 1 रहेगा, है कि नहीं है? बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं. 45/2 दोनों में है. देखो मैंने कॉमन निकाल दिया. अभी 3 - 1 कितना होता है? 2 विल बी कैंसिल आउट. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू डायरेक्टली यू कैन राइट 45 मीटर. इट्स इजी टू सिंप्लीफाई. पहला क्वेश्चन है, बहुत इजीली है, उसमें कुछ नहीं है, लॉजिक वाली कुछ बात नहीं है. ये आपको टावर और इसकी शेडो के जो प्रॉब्लम्स है उसके पैटर्न आपको समझ में नहीं चाहिए. ओके, चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब है बॉटम से टॉप, मींस बॉटम से टॉप आप देख रहे हैं उसको एलिवेशन बोलते हैं. हम सामने से जो भी देखते हैं उसका एंगल जो फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं. ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए. अभी ए से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया. अभी इसमें क्या दिया है? ड्यू टू साउथ. देखो ड्यू साउथ ऑफ द टावर, ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा. अभी ये साउथ बोला, इसका मतलब क्या हुआ है? आपको डायरेक्शन के हिसाब से जाना है. तो अभी मैंने ये पूरा का पूरा या पहले से ही लिख दिया. देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट.
अब ये पूरा का पूरा हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन में क्या दिया है, ड्यू टू साउथ। अभी साउथ यहाँ से बच्चों ये ए है और यहाँ से हमारा ये एंगल जो बनता है वो हमारा अल्फा बनता है, क्योंकि ये हमारा टावर है, क्योंकि ड्यू साउथ बोला है ना, वो वर्टिकली एग्जैक्ट नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए अभी क्या है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट बी, अभी पॉइंट बी है, पॉइंट बी कहाँ पे दिया, देखो ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज अल्फा। तो टावर हमारा बच्चों ये, पहले हमने ये टावर ड्रॉ करना चाहिए, पहले हमने टावर ये ड्रॉ कर लिया। अभी ये साउथ से उसका ड्यू बोलते हैं तो उसको अल्फा बोलते हैं। अभी बी पॉइंट यहाँ से उसका ईस्ट बोलते हैं, कितना बोला, ड्यू ईस्ट, तो यहाँ से ईस्ट उसका बीटा बनता है। देन ए बी, इफ ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी मीन्स क्या बोलते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस डी है। देन हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये हमारा हाइट है। अब इसकी हाइट हमें निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, उसमें से आपको कौन सा आंसर आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी नहीं है और दूसरा कुछ क्लू भी नहीं है, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी फिगर बनती थी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अभी हमें पता है ये है बच्चों कि ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे एक बनता है और एक 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। ये ट्राइंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है और दूसरा ये 90 यहाँ पे बनते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ओ ए सी। अभी बच्चों ये देखो बहुत इजी है, आप मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे, ट्राइंगल ओ ए सी में मैं कॉट अल्फा अप्लाई कर, आप tan भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन में आपको कॉट और tan दोनों दिए हैं। तो कॉट अल्फा हमारा क्या रहता है बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री बनता है, उसके ऑपोजिट साइड ये ऐसी रहती है। तो अभी हमें ये क्या हुआ, हमारा कॉट अल्फा रहता है एडजेसेंट अपॉन ये रहता है, तो हमें क्या निकलना है अभी, ये हमारा ओ ए एडजेसेंट अपॉन ये हमारा हाइट आ गया h। आर यू गेटिंग और नॉट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट वो रहता है। अभी ये हमें कहाँ पे ये एंगल निकालना है, कॉट अल्फा, उसका एडजेसेंट ये है और ऑपोजिट ये है, क्योंकि ये तो हमारा हाइपो रहता है, क्योंकि 90 के ऑपोजिट हाइपो रहता है ना। तो इसमें से मुझे क्या निकला है, देखो ओ ए मुझे मिल गया, ओ ए आपका क्या निकल आया, एच कॉट अल्फा। तो सिमिलरली आप कॉट बीटा भी निकल सकते हैं ना, उसमें कुछ नहीं है। कॉट बीटा कहाँ पे, ये देखो हमारा बीटा आ गया, तो उसमें भी ये हमारा ट्राइंगल हम ये कंसिडर करते हैं बच्चों, तो उसमें हमारा क्या रहता है, ये हमारा हाइपो बनता है, तो उसमें हमारा एडजेसेंट रहता है ओ बी और ये हमारा ऑपोजिट रहता है एच। तो बच्चों यहाँ पे हमें ओ बी निकला है, देखो एच कॉट बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी है। अभी ये डी आपको दिया है, ए बी देखो ये बी, तो हम ये ट्राइंगल अभी कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाला मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ओ बी ए और ए ओ बी, वॉट एवर यू कैन राइट, ट्राइंगल ओ वाला यहाँ पे कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 90 यहाँ पे बनता है ना, तो मैं ए ओ बी लिख रहा हूँ, चलो ए ओ बी। तो अभी ये ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है क्या रहता है, पाइथागोरस में अप्लाई कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर, ये हमारा हाइपो है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, कुछ नहीं है, ये हमारा 90 डिग्री है बच्चों, यहाँ से इसका ऑपो बनता है ना, ये हमारा क्या बनता है, हाइपो। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अदर स्क्वायर और सम ऑफ अदर टू साइड। तो बस कुछ नहीं लिखना है। अभी ये आपका क्या बनता है, ये देखो मैं डायरेक्टली लिखकर दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, सही है ना। अभी ओ ए स्क्वायर बोला है तो उसका स्क्वायर कर दो ना, एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, अभी एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा, अभी दोनों में से एच स्क्वायर कॉमन निकल आया। अभी ये भी आपका क्या है, डी है बच्चों, तो ये हमारा डी स्क्वायर रहेगा। आपको हाइट निकालनी है ना, बोला है कि आपको हाइट ऑफ द टावर है, ये बच्चों निकला है हाइट, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकला है, डी स्क्वायर अपॉन क्या बोलते हैं उसको, कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अभी हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट डी निकल आया। अब इसका कॉट अल्फा और क्रॉस बीटा मत कर देना, दो टर्म है, तो कॉमन आएगा उसका कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अभी ऑप्शन में बच्चों आपको हाइट क्या दिया हुआ है, डी अपॉन दिस और डी इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अपॉन दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब इसका मेन फंडामेंटल ये है बच्चों, अभी आपको फिगर ड्रॉ करनी नहीं आती है तो ये आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी है। अभी ये फिगर गलती से आपने कुछ मिस्टेक से कुछ यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, आर यू गेटिंग और नॉट, तो अभी ये आंसर नहीं निकल आता, आपका जो ऑप्शन है उसमें नहीं आएगा। अभी 10 भी आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको वो 10 से कॉट को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। चलो तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन बहुत इजी थे। अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फॉर अ मैन, अभी कोई मैन है, अभी क्या उसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, अभी ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द टेम्पल का हाईएस्ट पॉइंट
सिचुएटेड ईस्ट ऑफ हिम, उससे ईस्ट में उसका सिचुएशन दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री। तो मैंने पहले क्या लिखा है बच्चों, ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट पे जो आता है वो तो मैंने लिख दिया, उसमें कुछ नहीं। अभी हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री। तो अभी क्या ये बच्चा हमारा जो है ईस्ट पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट हमारा पी है, तो ये हमारा टेम्पल है बच्चों। तो ये हमारा टेम्पल की ये जो हाइट उसकी रहती है, ये हमारा बीच सेंटर वाला है, उसमें वो हम नाम दे देते हैं उसका। तो ये हमारा टेम्पल है, उसका हाईएस्ट पॉइंट लेट इट 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री से उसका व्यू बनता है एलिवेशन। ऑन वॉकिंग 240 मीटर टू द नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ पे वो वॉकिंग कर रहा है, नॉर्थ हमारी डायरेक्शन ये, तो वहां से बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसका ये 240 मीटर हमारा वॉकिंग उसने किया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां से उसका एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ से वो टेम्पल के साथ ही उसका एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते ना बच्चों, आपको पता ही है। तो उसके लिए मुझे पहला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 90 डिग्री की, तभी जाके वो 30 डिग्री, ऐसे हम 30 डिग्री इसके साथ नहीं ले सकते ना। चलो, देन द हाईएस्ट टेम्पल इज हाइट ऑफ द टेम्पल। अभी उसकी हाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो मैंने ये फिगर जो है अपने हिसाब से यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, जो भी समझ में है उस हिसाब से। एक तो हमारा 60 डिग्री बनता है उस, और दूसरा हमारा 30 डिग्री बनता है। निकलना है क्या बच्चों? हाइट। तो हमें पता ही है, ऑलमोस्ट इन ट्रिगोनोमेट्री सम वी आर अप्लाइंग द tan, इजीली इट कैन बी सॉल्व। तो मैं 2 बार tan अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 एंगल दिया है। पहला मैं tan 60 अप्लाई कर रहा हूँ, तो tan 60 कौन से ट्राइंगल में अप्लाई कर बच्चों? ये हमारा ट्राइंगल कौन सा रहेगा? AOP। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मैंने ट्राइंगल नहीं लिखा, डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया ट्राइंगल AOP में। अभी यहाँ पे 60 बनता है, तो बच्चों tan का मतलब क्या होता है? ओपो डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ओपो हमारा h है और एडजेसेंट हमारा a, क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है, तो ये हमारा हाइपो बनेगा। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, h अपॉन क्या बोलते हैं उसको, OA ऐसा लिख सकते हैं हम, है कि नहीं है? बहुत इजी है। देखो अभी OA यहाँ पे निकल आया, तो OA हमारा क्या रहेगा? h अपॉन tan 60 हमारा क्या रहता है बच्चों? √3। तो देखो OA की वैल्यू हमें मिल गई। चलो आगे देखते हैं, अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो कौन से ट्राइंगल में लेंगे हम? 30 डिग्री यहाँ पे बनता है, तो हम ट्राइंगल लेंगे POB। तो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं POB। अभी POB में हम कौन सा अप्लाई करेंगे? tan ही अप्लाई करेंगे। देखो tan 30, तो tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये है। और यहाँ पे 90 बनता है, तो ये हमारा ऑब्वियसली हाइपो रहेगा, तो h अपॉन OB लिख सकते हैं इसको, h अपॉन OB डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। OA इज इक्वल टू दिस, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट कैन। ओके, नाउ सी OB इज इक्वल टू क्या रहता है आपका? h अपॉन ये tan 30 आपका क्या रहता है बच्चों? 1/√3। तो ये √3 ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमें मिल गया देखो बच्चों OA एंड OB मिल गया। अभी दूसरी हिंट हमें दी, हमें h निकालना है। 2 रिलेशन मिल गए, जो एंगल दिया था उसी हिसाब से। जो जितने भी आपको एंगल दिया उसमें tan cot जो भी आपको लगे वो अप्लाई कर देना ही है पहले, बाद में सोचना है कि अभी करना है क्या है। अभी हमें करना है क्या है? हाइट निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो बच्चों 240 मीटर का वॉकिंग दिया है, तो उसका भी यूज कुछ आएगा। तो चलो एक और ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला AOB वाला। देखो बच्चों ट्राइंगल AOB, क्योंकि उसमें 140 दिया हुआ है ना, सॉरी 240 वॉकिंग दिया हुआ है, तो AOB क्या बनता है? यहाँ पे बच्चों 90 बनता है कि नहीं बनता है? तो 90 का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला 90 रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट में जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। यहाँ पे तो 90 बनता ही नहीं है, देख। तो ये हमारा ओपो रहेगा, तो उसका मतलब क्या हुआ? OB स्क्वायर, ये हमारा हाइपो रहेगा ना, ये हमारा एडजेसेंट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। सही है ना? तो OB आपको दिया, देखो बच्चों OB आपको क्या दिया? √3h, तो उसका मतलब हुआ 3h स्क्वायर। अभी OA आपका ये वाला, तो इसका मतलब होता है h स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस AB आपका 240 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 576 होता है ना। 240 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ये देखो 48 4 4 16 तो 4289 वही रहता है, सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए देख रहा हूँ 576। तो अभी ये हुआ 576। अभी ये कितना किसका स्क्वायर हुआ? 24 का, आगे 2 जीरो लग जाएंगे। और चलो अभी से तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, आपको ये अब तो ये आपको आना चाहिए। देखो ये इस साइड लेता हूँ तो उसमें से h स्क्वायर कॉमन निकल आता है। 3 से 9 9 माइनस 1 कितना होता है? 8/3। अभी ये 8/3 है, और ये हमारा 57600 एज इट इज रहेगा। और इसमें से बच्चों h स्क्वायर निकालना है। देखो h स्क्वायर, तो अभी h स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? ये 5760 उसका रूट तो आपको पता ही है 24 ही निकल आता है। अब ये बच्चों देखो 3/8 निकल आया, तो अभी इसमें इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है 24 होता है। अभी आपने स्क्वायर किया था तो रूट तो वही निकलेगा।
अभी 3/8 का नहीं निकलता है तो इसका √3 होता है और इसका 2√2 होता है कि नहीं है? 8 का तो 2√2 है, इसका क्या होता है? अभी इसमें 12 आता है। अभी आंसर कितना हुआ हमारा? देखो आंसर इसमें ऑप्शन दिए है बहुत सारे, इसमें क्या कौन सा आंसर निकल आएगा? देखो अभी इसका हाइट क्या निकल आई? 12√3/2 ऐसा निकला है ना, 12√3/2। अभी √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो h हमारा कितना आता है? 12√6/2 होता है ना, तो h हमारा निकल आया 6√6। अब इसमें कुछ गलत है, एक जीरो की मिस्टेक रहेगी शायद, है कि नहीं है? कुछ जीरो का कुछ प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि ये ऑप्शन हमारा 60√6 ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि 6√6 आता है ना, 60√6 ये वाला है, तो कुछ जीरो का प्रॉब्लम रहेगा हमारा। शायद कुछ गलती से ये हमारा इस साइड आ जाएगा। अभी इसमें क्या दिया मैंने? √3 उसका स्क्वायर तो 3 होता है। 3 से 9, 9 - 1 कितना होता है? 8/3 ये हमारा है, एक जीरो और आएगा 24। सही है, राइट। यहाँ पे 240 है ना बच्चों, ये देखो 240 में गलती से 24 लिख दिया, अभी ये 120 आ गया, तो 120 आया, इसका मतलब ये 120 और 6√6 मीटर, ये आपका आंसर निकला है। स्मॉल मिस्टेक थे, वो लिखने में मेरी गलती हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है 240 मीटर, तो उसका रूट तो वही निकलेगा ना, मैंने 24 ही लिखा था। चलो ये हमारा ऑप्शन आ गया 60√6। बहुत इजी है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आपको ये फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए बस, बाकी तो आपको पता ही है, 10th के हिसाब से ही जाना है। 10th में हमने क्या किया था? tan cot वही अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो वही बस हमें करना है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं अभी। ये a person standing on the bank of a river observe that the angle of subtend by a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। अभी ये हमारा कुछ रिवर बनता है, ये हमारा ट्री बनता है, तो यहाँ से कुछ एंगल दिया हुआ है हमें, ये वाला एंगल कितना दिया है? देखो 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हुआ। When he returns 40 मीटर, ये हमारा 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये हमारा बैंक यहाँ पे कंप्लीट होता था, यहाँ पे 40 मीटर वो यहाँ से रिवर्स रिटर्न आता था, तो ये हमारा डिस्टेंस 40 रह गया, तो यहाँ से कुछ एंगल बनना चाहिए, वो एंगल दिया होगा शायद आपको। He finds the angle to be 30 डिग्री, तो यहाँ से बच्चों इसका एंगल आता है 30 डिग्री। देखो बहुत इजी है, ये रहा आपका 30। अभी कुछ का कुछ नामकरण कर देते, ये हमारा A, B और ये C और D। अभी C से D की वैल्यू में पता नहीं है, लेट इट एक्स। फाइंड क्या करना है? देखो द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज, अभी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 1975 एंड 2004 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, उसकी फिगर भी बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। एक रिवर दिया है, उसकी बैंक है, उसका ट्री है, ट्री से उसका 2 एंगल दिया है, एलिवेशन। यहाँ पे कंडीशन दिया है 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, यहाँ से 40 मीटर वो रिटर्न आ रहा है, ऐसा बोला है ना, ही रिटर्न्स, तो यहाँ से वो रिटर्न आ रहा था, तब उसका एंगल 30 डिग्री था। 60 तो पहले से ही था। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है, tan ही अप्लाई करना है, हमें तो tan ही अप्लाई करते हैं, तो पहले tan 60 अप्लाई करते थे। अभी ए भी है, उसकी हाइट पता नहीं, लेट इट एच कुछ दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया है, चलो ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा 2 अननोन हो जाएगा ना, उसमें से कुछ आंसर नहीं निकल आएगा शायद, हाइट दिया होता है तब भी जाके आंसर निकल आएगा। 40 मीटर तो ये है, 30 60 कुछ नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 क्या होता है आपका? tan 60 होता है h/x। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन आएगा। देखो बच्चों, इसमें h भी अननोन और x भी नहीं निकल आएगा। चलो दोनों में h तो आएगा ही, चलो कोई बात नहीं। तो h का मतलब यहाँ पे क्या होता है? x इंटू tan 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई tan 60 आपका कितना होता है? √3 होता है ना, तो h इज इक्वल टू आपको मिल गया √3x। अभी दूसरी वैल्यू निकालेंगे tan 30 के हिसाब से। tan 30 आपका क्या रहता है? दिस अपॉन दिस, तो उसमें भी h तो आता ही है ना, डिवाइड बाय दिस, ये हमारा 40 प्लस x आया। देखो तो इसमें बच्चों h हमारा क्या निकल आता है? 40 प्लस x। अभी ये tan 30 आपका आता है 1/√3, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, h की वैल्यू में मिल रहेगी। हाइट ऑफ द टावर हमें मिल गया, टावर नहीं सॉरी ट्री है ना, यहाँ पे ट्री है, देखो कौन सा बोला है? ट्री, जो भी है ट्री है। अभी दोनों h की वैल्यू निकल आई कि दोनों को मैं इक्वाइट कर रहा हूँ, ये हमारा 1 और 2 दोनों h के हिसाब से, दोनों h इक्वल टू है ना, तो दोनों h इज इक्वल टू आई कैन राइट √3x इज इक्वल टू 40 प्लस x अपॉन √3, वाई नॉट, इजीली आई कैन राइट। अभी √3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3x आ जाएगा। देखो बच्चों, तो 3x माइनस x इक्वल टू 40, आंसर निकला है आपका x इक्वल टू 20 मीटर सेंटीमीटर, जो भी आपको यूनिट दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों 20 मीटर। बहुत इजी है, इसमें tan ही अप्लाई करना है बस। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं, जो भी दिया था वो फिगर में पहले कर दिया, क्योंकि यू नो वेरी वेल इन ट्रिगोनोमेट्री वी कैन अप्लाई ओनली दिस टू राइट एंगल ट्राइंगल, सो देयर मस्ट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन योर फिगर्स। So I will just try to draw it and just apply tan ही है ना, और 10 tan ही है, 2 बार tan अप्लाई कर दिया, then I have simplified, you got the answer।
ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं चलो, ताकि आपको ये हाइट और डिस्टेंस का प्रॉब्लम है उसमें कुछ क्लियर आइडिया आ जाए अभी कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों आगे 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या है उसमें दिया है, बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पॉल। अभी ये आपका कुछ वर्टिकल पॉल है बच्चों देखो, और ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे कोई बर्ड है, इट इज सिटिंग, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पॉल 20 मीटर हाई। अब ये 20 मीटर हाई आपको दिया हुआ है, 20 मीटर हाई, ओके, एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 45। एलिवेशन आपको दिया है, सपोज ये हमारा पॉइंट O है, तो यहाँ से उसका एलिवेशन हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। चलो ये हमने कुछ नाम दे देते हैं, ये हमारा A है और B है। आगे जाके क्या दिया देखो, इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली। अब ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट O। यहाँ से ये जो हमारा पूरा का पूरा ऐसे फ्लाई कर रहा है। एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम O इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। यहाँ से कुछ आगे जाएगा, पता नहीं कहाँ पे गया, यहाँ आया सपोज, तो ये हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा एंगल, वो रिड्यूस होता है 30 डिग्री, ये वाला दूसरा। आपको आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हमारा A है तो उसको A डैश बोलते हैं, ये हमारा B है तो उसको B डैश बोल देते हैं। चलो अभी कितना दिया, अवे फ्रॉम द पॉइंट O आफ्टर 1 सेकंड। यहाँ तो है ही, यहाँ से वो 1 सेकंड के बाद, यहाँ से 1 सेकंड ये आता है, तो यहाँ पे उसका एंगल दिया है 30 डिग्री, रिड्यूस टू 30 डिग्री। देन द स्पीड, अभी स्पीड निकालना है बच्चों इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द बर्ड। ये हमारा JEE मेन 2014 में उसका क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सा सिंपल है, उसमें कुछ लॉजिक वाली बात ही नहीं है बच्चों। ये देखो कुछ हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो 10 ही अप्लाई कर देते हैं ना, 1045 पता ही है हमें, तो 1045 हमारा क्या रहता है, ये पूरा का पूरा 1040 है, ये वाला ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABO में। अभी ये हमारा ABO, और देखो बच्चों ये पहला मैंने जो ड्रॉ किया था वही ट्राइंगल है, उसमें 45 एंगल दिया है, तो 10 होता है ओपो डिवाइड बाय एडजेसेंट। ओपो मींस AB आपको दिया हुआ है 20, और ये हॉरिजॉन्टल OB आपको नहीं पता है, लेट इट OB एज इट इज। तो अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, देखो OB आपका कितना निकला है 20, क्योंकि 1045 तो आपका 1 ही होता है ना, तो 1 इंटू OB इज इक्वल टू 20। अभी ये 45 निकल आया, अभी 1030 निकाल देते हैं चलो, क्योंकि 2 एंगल दिए थे, मैंने पहले ही बोला था जितने भी एंगल आपको दिए वो पहले 10 अप्लाई कर दो, बाद में वो अपने आप आपको क्लू मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करता है। नाउ अप्लाइंग 1030 इन ट्राइंगल विच, अब ये ट्राइंगल बच्चों यहाँ पे बनता है 30 डिग्री, तो O A डैश B डैश ये वाला ट्राइंगल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हाइट तो आपकी 20 है, तो ये हाइट भी आपकी 20 ही रहेगी ना, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट में उसकी फॉरवर्ड उसकी फ्लाइंग हो रही है, तो ये आपकी जो पोल की हाइट है वो तो वही रहेगी ना, स्ट्रेट जा रहा है वो तो 20 रहेगा बच्चों। अभी डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा साइड कितना आएगा, OB डैश। अभी OB डैश क्या होता है बच्चों, OB डैश, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, मैं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, देखो 1030 इज इक्वल टू 20 अपॉन OB डैश का मतलब क्या होता है, OB प्लस BB डैश, ऐसा होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं, OB प्लस BB डैश का पूरा OB डैश निकला है। अब इसमें OB तो मुझे पता है बच्चों 20, तो सिर्फ BB डैश ही निकलना है, मुझे फाइंड करना है स्पीड, कीप इन माइंड, अब स्पीड निकालना है। तो 1030 आपका क्या होता है, 1/√3 होता है कि नहीं होता है, तो 1030 में यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√3 इज इक्वल टू 20, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो इसमें। अभी OB आपका कितना है बच्चों 20 प्लस BB डैश, तो ये क्या हुआ आपका 20 प्लस BB डैश इज इक्वल टू आता है 20√3, तो उसका मतलब क्या हुआ, बहुत इजी है, देखो BB डैश क्या निकला है 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारा डिस्टेंस निकला है। देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। BB डैश मींस ये आफ्टर 1 सेकंड, उसने बोला था ना, आफ्टर 1 सेकंड उसका एंगल रिड्यूस होता है 30 डिग्री, तो मुझे निकालना है स्पीड, तो स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत इजी है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आफ्टर 1 सेकंड उसका BB डैश ये डिस्टेंस निकला है, देखो 20√3 माइनस 1 डिवाइड बाई सेकंड, टाइम दिया है 1, तो 20 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारा ऑप्शन निकल आएगा। देखो ये रहा हमारा ऑप्शन 20 इंटू √3 माइनस 1। बहुत इजी है क्वेश्चन, थोड़ा रीड करना में लेंथी है, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। हार्डली यू कैन स्पेंड 1 और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट है, 30 सेकंड में भी ये सॉल्व हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट थियरी। अब इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन 6 दिया है, अ बलून इज ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ABC। अभी ये कुछ बलून है वो 3 पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है, क्या दिया है उसका, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड डायरेक्टली अंडर इट। अभी ये क्या दिया है बच्चों, हम एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं उसमें, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
सपोज ये आपका बलून यहाँ पे है, देखो ये वाला बलून आपका यहाँ पे है। अभी 3 पॉइंट से वो ऑब्जर्व हो रहा है। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है यहाँ पे, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है और सी पॉइंट हमारा यहाँ से बलून को ऑब्जर्व किया जा रहा है 3 पॉइंट से। देखो ये हमारा बलून है, एक यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है, दूसरा यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है और तीसरा यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। 3 पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका कुछ नाम देते हैं। ये वाला हम क्या देंगे, और ए बी सी, ये हम देते हैं डी, और ये हमारा पॉइंट ई ले लेते हैं। चलो अभी आगे क्या दिया है देखो, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। जो सेंटेंस रीड किया था 3 पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा था वो मैंने लिखा है, कुछ नहीं। द एंगुलर एलिवेशन एट बी, अभी ये बी वाला है, उसका एंगुलर एलिवेशन इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है बी के पास। सी इज अ थ्राइस, अभी सी के पास ये हमारा थ्राइस है, सॉरी सॉरी, सी इज अ थ्राइस दैट ऑफ है। अभी ये आप कितना लेते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे थ्राइस है। सपोज ये एंगल हमें पता नहीं है, लेट इट अल्फा बीटा थीटा वॉट एवर यू कैन टेक इट। अभी बी के पास उसका ट्वाइस दिया है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा 2 अल्फा हुआ। अभी सी के पास थ्राइस दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा 3 अल्फा हुआ, अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा। आगे देखे क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये क्या यहाँ पे ए और बी यहाँ पे, उसका डिस्टेंस हमें दिया है बच्चों 200 मीटर। देखो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 100 मीटर, तो बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये हमारा 100 मीटर आ गया। देखो देन द हाइट ऑफ द बलून, अभी हाइट निकालनी है बच्चों, ये वाली हाइट। अब ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, लेट इट एक्स, कोई भी पता नहीं, उसको हम लेट कर लेते हैं। अभी डिस्टेंस तो आपको दिया है 50 मीटर, ये हमारा 50, 50√3, 50√2 और नन ऑफ दिस, इससे आंसर दिया है। अब इसमें कुछ वैल्यू निकालनी है। देखो तो पहले हम क्या करेंगे, हमको पता ही है, पहले हम क्या कर देते हैं, ऑब्वियसली वी आर अप्लाइंग 10 फर्स्ट, सो जस्ट अप्लाइंग 10 अल्फा 10 2 अल्फा वॉट एवर वी आर हैविंग। 10 अल्फा क्या होता है बच्चों, ये हमारा हाइट निकल आई, डिवाइड बाय अल्फा यहाँ पे बनता है तो पूरा का पूरा लेना है बच्चों, 200 प्लस 100 300 प्लस एक्स होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा 300 प्लस एक्स आ गया। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ही लिखता हूँ मैं 300 प्लस एक्स। अभी 10 यहाँ पे नीचे आएगा, 1/10 का मतलब होता है कॉट, तो h कॉट अल्फा ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। दूसरा हम अप्लाई करते हैं 10 2 अल्फा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है उसका सॉल्यूशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 10 अल्फा का मतलब 2 अल्फा कौन सा होता है, ये वाला एंगल, तो ओपो डिवाइड बाय दिस का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं h कॉट 2 अल्फा। सही आ रहा ना मैं। अभी 3 अल्फा में अप्लाई करेंगे, देखो तीनों में मैंने क्या बोला था, पहले 10 अप्लाई करना है, मैं बाद में देखते हैं अभी क्या होता है, वो h/x निकल आएगा। देखो बच्चों तो x हमारा क्या रहता है इसमें, h कॉट 3 अल्फा, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। तो हमारे पास 3 रिलेशन है बच्चों, ये हमने 10 अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा अप्लाई कर दिया। चलो अभी ये जो 3 रिलेशन हमें मिला है उसका कुछ करना है, क्या करेंगे अभी इसमें कुछ सिंप्लीफाई करके हमें क्या निकलना है, h निकलना है, तो h मुझे चाहिए। अभी 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, 3 अननोन लाइक वी आई एम काउंटिंग अल्फा आल्सो, अदरवाइज वी आर हैविंग 2 ओनली h एंड x। अब ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, अभी 2 रिलेशन इक्वेशन जो भी आप नाम दे दो कोई बात नहीं। चलो अभी हम क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे। अभी हम क्या करेंगे 2 - 1, क्योंकि हमें h निकलना है तो कुछ कॉमन तो निकलना ही पड़ेगा बच्चों। अब ये दूसरा रिलेशन फर्स्ट रिलेशन, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये इसमें क्या कर रहा हूँ 1, ये हमारा है ना वो, ये हमारे हाईएस्ट वैल्यू है, तो 1 - 2 ही कर देते। चलो ना, कोई माइनस में आंसर ही नहीं लेना है, 1 - 2 कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा समझना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या कर रहा हूँ। 1 - 2 कर रहा हूँ, मैंने में लिखा है सिंपल की। अभी 300 माइनस दिस, अभी क्या होता है बच्चों 200। देखो x माइनस एक्स कट आउट हो गया। अभी राइट हैंड साइड दोनों में से बच्चों h कॉमन निकल रहा है, तो अभी इसमें क्या रहा, कॉट अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा, ये निकल आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। अभी ये दोनों में बच्चों ये 100 ज्यादा है, तो उसमें 2 - 3 कर रहा हूं मैं, तो 100 माइनस, यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं है बच्चों, तो 100 आएगा। x माइनस एक्स विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि मुझे h जो है ना। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। आई वांट द आंसर ऑफ हाइट, सी आई वांट हाइट, सो x मस्ट बी रिमूव, x मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं x को रिमूव कर रहा हूँ। देखो इसमें कुछ x आ ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? वी हैव टू सॉल्व इन सच वे वी वांट आंसर अकॉर्डिंगली। सी नाउ दिस माइनस दिस, इसमें h कॉमन निकल आएगा। देखो बच्चों तो इसमें क्या आता है, cot 2 अल्फा माइनस cot 3 अल्फा, ऐसा निकला है।
अभी हमारे पास दो रिलेशन है और दोनों के दोनों में हमें h है। अब इसमें से h कैसे निकालेंगे? अभी दो इक्वेशन है बच्चों में, अल्फा एंगल कुछ पता ही नहीं है, एंगल पता ही नहीं है तो हम उसको हाइट कैसे निकालेंगे? तो पहले हमें आइदर अल्फा और h दोनों में से एक को निकालना पड़ेगा। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो साइन कॉस में कुछ कन्वर्ट कर देते हैं ना, इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो 200 आपका एज इट इज रहा, h आपका एज इट इज रहा। अब इसको क्या मैं कर रहा हूँ, कॉट अल्फा और कॉट 2 अल्फा है, मैं एक ही में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। इसका आंसर क्या होता है? देखो बच्चों, कॉट अल्फा का मतलब होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, है कि नहीं है? माइनस कॉट 2 अल्फा का मतलब होता है कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा, होता है कि नहीं होता है? अब इसको आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है आंसर? देखो 200 इज इक्वल टू h। अभी ये बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक ही बार में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कॉस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन सेम सिंप्लीफिकेशन इसमें भी करना है, तो उसका आंसर वो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखो ये हमारा आंसर निकला है। और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है ना, साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। अब एक इसकी फॉर्मूला बन गई, देखो हमने ट्रिगो पढ़ा है ना, ट्रिगो ही हम पढ़ रहे हैं। देखो कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, तो ये हमारा बन गया साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा की फॉर्मूला बन गई। देखो है कि नहीं है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पता है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ फॉर्मेट यहाँ पे बन गया। देखो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, वही फॉर्मूला बन गई। तो यहाँ पे अल्फा में साइन अल्फा, एक्स हमारा 2 अल्फा है और वाई हमारा अल्फा है, तो ये रहा। और इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं है। देखो साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। अब इसका आंसर क्या निकला है? देखो h 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना होता है? अल्फा होता है, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। अभी बच्चों ये साइन अल्फा विल बी कैंसल आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 इज इक्वल टू h अपॉन साइन 2 अल्फा बचा। तो वही रिलेशन में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाला दूसरा रिलेशन। देखो इसमें 100 दिया हुआ है, यहाँ पर h है, इससे डायरेक्टली करना है तभी जाके आपका टाइम वो मिनिमाइज होगा, वरना वो टाइम कंज्यूम होगा। देखो यहाँ पे अल्फा और 2 अल्फा है, देखो तो यहाँ पे आंसर क्या निकला है? 2 अल्फा निकला है ना, ये बड़ा वाला निकला है। देखो तो यहाँ पे वही 3 अल्फा निकल आएगा, तो ऊपर तो h ही रहेगा। देखो तो यहाँ पे आंसर इसका क्या, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा साइन 3 अल्फा। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर क्या आता है, ये फॉर्मूला बन जाएगी ना, साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा। यहाँ पे 2 अल्फा माइनस अल्फा बना, देखो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, वो अल्फा रहेगा, तो दैट विल बी कैंसल आउट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे 2 अल्फा है और यहाँ पे 3 अल्फा है, वही है ना, सही जा रहा होगा नहीं? 2 अल्फा और ये 3 अल्फा, सही है। चलो तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, ऊपर आएगा साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में बच्चों साइन, इसमें कुछ गलत है शायद, ऊपर क्या आएगा आपका 3 अल्फा माइनस दिस, ऊपर साइन अल्फा ही आएगा, हाँ सही है, और नीचे साइन 3 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा ये आएगा, उसमें कैंसिल आउट नहीं होगा। कुछ गलत नहीं है ना, सही जा रहा हूँ मैं? ओके चलो कोई नहीं, अभी आगे इसको सॉल्व करते ना। यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, डिफरेंस तो वही रहेगा ना, अल्फा तो ऊपर साइन अल्फा आएगा, और नीचे आपका रहता है यहाँ पे, हाँ सही है। चलो ये हमारा दूसरा रिलेशन होगा, आगे हम देखते हैं। इसको 1 2 3 दिया है ना, इसको 4 दे दें चलो, और ये हमारा 5 आ गया। अभी दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग और नॉट? लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, ये 200 ज्यादा है और ये 100 कम है, तो मैं 4/5 कर रहा हूँ। देखो इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 5 कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुछ स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं 4/5 का मतलब 200/100 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। और राइट हैंड साइड में सॉल्व करूंगा तो अभी h विल बी कैंसिल आउट, ये ऊपर वाला आएगा साइन 2 अल्फा और नीचे ये आएगा तो ये कट हो जाएगा, तो बच्चों ये हमारा क्या आया, साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ऐसा आंसर आ गया। आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत इजी है, कुछ नहीं बच्चों, ये डिवाइड बाई ये किया, 2 क्वेश्चन कट करके मैंने लिखा, 2 स्टेप कट कर दिया। देखो यहाँ पे साइन 2 अल्फा है कि नहीं है, और यहाँ पे साइन 2 अल्फा, दोनों विल बी, दैट विल बी कैंसिल आउट, दिस डिवाइड बाय दिस कर रहे हैं, तो ये साइन 3 अल्फा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। अब ये साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला बनती है, क्या बनती है? 34, आपको पता ही है, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यूब अल्फा अपॉन ये हमारा साइन अल्फा निकला है। देखो ऊपर से साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे तो साइन अल्फा विल बी कैंसिल आउट,
तो यहाँ पे बहुत इजी बन गया, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 2 ही है ना, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी ये देखो आपका आंसर निकला है, साइन स्क्वायर अल्फा आपका कितना आता है, 2 माइनस 3 का मतलब -1 है कि नहीं है, यहाँ पे -1 और -4 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी -4 यहाँ पे जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 30 होता है। देखो ये हमारा 4, तो अल्फा हमारा 30 डिग्री निकला है कि नहीं है, अल्फा हमारा 30 डिग्री निकल। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि आपके पास दो इक्वेशन है, एच ये वाला, इसमें से एच और अल्फा दोनों अननोन है, तो पहले आपको किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके आपको हाइट मिलेगा। अभी अल्फा में 30 निकल आया देखो, तो हमें निकलना है क्या, एच, तो यहाँ पर ही पुट कर देते हैं ना, एच ही तो हमें फाइंड करना है हाइट। ये आपको समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग और नॉट? बहुत इजी है, देखो बच्चों मैंने जो भी किया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन 4/5, यहाँ पे 1 - 2, यहाँ पे 2 - 3 और सिंप्लीफाई किया। वो सिंप्लीफाई तो आपको अपने हिसाब से ही करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन ही करना है, वो आप अपने हिसाब से ही कीजिए। आंसर यही आना चाहिए, देखो अल्फा आपका 30 निकल आना चाहिए, क्योंकि 1/4 का रूट होता है 1/2 और साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री में होता है, वो तो आपको पता ही है। तो ये 30 डिग्री में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ताकि मुझे आंसर निकल आए। देखो 200 इज इक्वल टू एच अपॉन यहाँ पे 30 इंटू 2 क्या होता है बच्चों, 60, तो साइन 60 आपका क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता है। तो एच आपका क्या निकला है, देखो एच आपका क्या निकला है, यहाँ पे आप पुट कर दो ना, √3/2 कुछ नहीं है, देखो √3 डिवाइड बाई 2, 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे नीचे आएगा, तो 100 √3 निकला है। देखो आपकी हाइट, ये आपका फाइनल आंसर है, आपको हाइट ही निकालनी थी। देखो हाइट निकाल आई 100 √3। अभी इसमें ऑप्शन है कि नहीं, 50 √3 ऑप्शन है। इतना सारा वर्क किया और ऑप्शन आपका क्या निकला है, देखो नन ऑफ दिस। होता है समटाइम्स, इट मे हैपन, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, वो सिंप्लीफिकेशन में आपका टाइम ज्यादा जाएगा, लेकिन आंसर बाद में क्या निकल आता है, नन ऑफ दिस, इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको ये पूरा का पूरा आइडिया आएगा। पहले मैंने क्या बोला था, पहले आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला फिगर, ये फिगर मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल आप प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा, फिर बाद में तो आपको ये पता ही है, आप तो उसमें मास्टर है, ट्रिगो तो आपको अप्लाई करना आता ही है, tan ही अप्लाई करना है, tan आप मैंने जो बोला वही किया, देखो tan अल्फा अप्लाई किया, उसके हिसाब से आगे सिंप्लीफाई किया जो था। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में विल मूव टू नेक्स्ट थियरीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन अ डिफरेंट way, it may be triangles or whatever, that we'll see in the next lecture. So up to this you have to practice properly and feel free to ask if you have any doubts. Thank you very much.